अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं, सफलता के लिए किया गया आपका संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इच्छा शक्ति या विल पावर का नाम तो सुना ही होगा। इच्छा शक्ति या कुछ करने की इच्छा हम सब की वो ताकत होती है जिसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, और यदि इसका उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। सफलता के बीच सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो है इच्छा शक्ति की कमी, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप कोई भी काम स्टार्ट तो करोगे, लेकिन आपको यही लगेगा मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ये काम क्यों हाथ में लिया, मैं हार जाऊँगा, यही सब आपके मन में चलता रहेगा। और इसी वजह से आप इस काम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति वहीं पे कमज़ोर हो गई। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लो, उनमें इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं दिखेगी। लेकिन वही आप मध्यम वर्ग या गरीब व्यक्ति को देख लो, उनमें आपको किसी काम को टालने की आदत आराम से दिख जाएगी। अधिकांश लोग को तो पता ही नहीं होता किसी काम की शुरुआत करना और उस काम को सफलता की ओर ले जाना इच्छा शक्ति का ही कमाल होता है। जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी काम करने से पहले उसे टाल मटोल करते ही रहोगे, और यही काम को टालने की आपकी आदत हमेशा आते हुए उन मौक़ों को भगाती रहेगी जिसका इंतजार आप हमेशा से कर रहे थे, या एक ऐसा बड़ा मौका जो आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता था। अगर आपकी विल पावर कमज़ोर रहेगी ना, तो आप सफलता के रास्ते तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो कहते हैं ना, सफलता की चाबी वही चाबी है या इच्छा शक्ति, विल पावर। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, या आप क्या पाना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह सब आपकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो बस सही मौके का इंतजार करते हैं, और सही मौका कभी तो आता नहीं है, उसे अपने चाह से लाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। जिसकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है। और आपको तो पता ही है कि जब तक फसल आप बोओगे नहीं तब तक आप काटोगे क्या, वैसे ही जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा क्या। वैसे ही चाहने से थोड़ी कोई अमीर बन जाता है। अगर ऐसा होता तो आज सभी इंसान अमीर होते। ये सब पाने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ता है। और आपके बीच बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी काम स्टार्ट तो करते हैं, मगर थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती है तो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और वहीं कुछ लोग थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना तो करते हैं लेकिन फिर हार मान जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो बार बार गिरने पर भी घबराते नहीं हैं, फिर भी उठ खड़ा होते हैं, जो मन में ठान ही लेते हैं कुछ बड़ा करने का। वही आगे चलकर बिल गेट्स, APJ अब्दुल कलाम, मार्क जुकरबर्ग बनते हैं। यदि किसी चीज़ को पाने की चाहत उस चीज़ को पाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से ज़्यादा हो तो आपको उस चीज़ तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रखना। यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो मन में ठान लो, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक हिम्मत नहीं हारूंगा। फेसबुक को आज हमेशा सभी लोग जानते हैं और उसका भरपूर यूज भी करते हैं। लेकिन क्या होता जब इसको बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग ने अपने आइडिया को आगे ले जाने का संकल्प नहीं किया होता? अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो क्या वो फेसबुक कभी चालू कर पाते? मेरे अनुसार नहीं। हम में से ज़्यादा तो लोगों को यही लगता है कि उन्होंने फेसबुक बनाया और रातों रात अरबपति बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा, लेकिन इन कठिनाइयों से ज़्यादा उन्हें अपने आइडिया से प्यार होगा। इस वजह से फेसबुक आज इस मुकाम तक पहुंची है, जिसे वो पूरा करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बीच में छोड़ दिया ताकि वो फेसबुक बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। वो भी चाहते तो अपनी स्टडी कंप्लीट करके अच्छा पैकेज में नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चुना जिन्हें वो प्यार करते थे। इस रास्ते पर वो सफल और असफल दोनों भी हो सकते थे। अगर आप मार्क जुकरबर्ग की तरह होते तो आप क्या चुनते? एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों की पैकेज, या एक ऐसा सपना जिसकी मंजिल कुछ भी हो सकती थी, सफलता और असफलता दोनों? अधिकांश लोग जॉब वाला रास्ता चुनते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो वो शायद यही करते जो मार्क जुकरबर्ग ने किया है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन आज वो करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श है और अरबों लोग उस चीज़ को यूज करते हैं जिसका निर्माण मार्क जुकरबर्ग ने किया है, फेसबुक। अब आप सोचिए, आप अपना भविष्य कैसा बनाना चाहेंगे? एक ऐसा जिसमें आप अरबों लोगों की भीड़ में हमेशा अकेले खोजें, या मार्क जुकरबर्ग जैसा जो अरबों लोगों की भीड़ में भी एक हीरे जैसा चमकता रहता है? अब आपको सोचना है आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ऑप्शन हम सबके पास होता है, लेकिन लो विल पावर की वजह से हम समझ नहीं पाते, और जब तक हमें समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है, और फिर हम बाद में पछताते हैं। उस समय वो काम कर लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ होते। अब यही आप सोच लीजिए और मन में ठान लीजिए, अगर आपके पास कोई मौका है या कोई एक अपॉर्चुनिटी आए तो उसे आप अच्छे से समझेंगे और उस मौके को गंवाएंगे नहीं। आपकी इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जो आपको कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। और हाँ, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि यह कहना कि तुम निर्बल हो या अनिर्बल है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और यह वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ शेयर जरूर करना फेसबुक पे और यूट्यूब पर। धन्यवाद।